उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे एक्शन के बीच आधी रात को गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया। सन्नाटे को चीरती हुई ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज और फिर चारों तरफ चीख पुकार। यूपी एसटीएफ की दो सबसे बड़ी तेज तर्रार टीमें एक ऐसे चेहरे की घेराबंदी कर चुकी थी जो पिछले कई सालों से दो राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर दिए हुए था। एक ऐसा शातिर अपराधी जो कस्टडी से भागने में माहिर था और जिस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर कौन था वो बदमाश जिसके खात्मे के लिए एसटीएफ को आधी रात को मोर्चा संभालना पड़ा और कैसे इस एनकाउंटर में एसटीएफ का एक जाबाज जवान भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गोरखपुर के रामनगर करजाहा से कुशीनगर जाने वाली लेन के पास की खबर है। ये उत्तर प्रदेश एसटीएफ की लखनऊ और गोरखपुर यूनिट को एक बेहद पुख्ता खबर मिली कि 1 लाख का इनामी और मोस्ट वांटेड बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू इस इलाके में छुपा हुआ है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की दोनों टीमों ने बिना वक्त गंवाए संयुक्त कार्रवाई की और आधी रात को उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को चारों तरफ से घेरा देख इस शातिर बदमाश ने सरेंडर करने की बजाय अपनी पिस्टल निकाली और सीधे एसटीएफ की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस अचानक हुई गोलीबारी में एसटीएफ का एक हेड कांस्टेबल सीधे गोली की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने साथी को लहूलुहान देख एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। दोनों तरफ से हुई इस भीषण मुठभेड़ में शातिर बदमाश मुस्तफिजुल रहमान को कई गोलियां लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। पुलिस इसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल हेड कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर यह मुस्तफिजुल रहमान और बाबू था कौन और पुलिस को इसकी इतनी शिद्दत से तलाश क्यों थी। दरअसल मुस्तफिजुल मूल रूप से आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव का रहने वाला था। उसका जयराम यानी कि अपराध की दुनिया से नाता कोई नया नहीं था, बल्कि पिछले 20 सालों से वो अपराध के दलदल में धंसा हुआ था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में करीब 10 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुस्तफिजुल सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी सरदर्द बना हुआ था और दिसंबर 2024 में वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस की हिरासत से चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद से दोनों राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। अगर इसके क्राइम रिकॉर्ड के पन्नों को पलटे तो साल 2003 में इस पर चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद साल 2008 में हत्या के प्रयास और फिर 11 और 12 में इस पर सीधे किसी का जान लेने का केस दर्ज हुआ। पुलिस के डर से वो इस कदर भागा कि अदालत को उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश देना पड़ा। साल 2021 और फिर साल 2024 में भी किसी की जान लेने के लिए साजिश रचने जैसी कई बड़ी वारदातों को इसने अंजाम दिया। सालों से फरार चल रहे इस 1 लाख के इनामी बदमाश का अंत आखिरकार गोरखपुर के हाईवे पर हुआ। एसटीएफ ने एक बड़े अपराधी का सफाया कर दिया है और इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी में अपराध का रास्ता सिर्फ और सिर्फ खौफनाक अंजाम की तरफ ही जाता है। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।